हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ है 22 तारीख को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें मेनली मैं अरिथमेटिक आपको सॉल्व कराऊंगी और वो भी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो यूज करूंगी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं और भी इससे ज्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ए ने इन्वेस्ट किए हैं एक्स रुपीज और बी ने इन्वेस्ट किए हैं एक्स प्लस 500 रुपीज। ठीक है, और आपको ईयर के एंड पे जो प्रॉफिट है उसका रेशो भी दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये हमने फॉर्मूला यूज करना है। अगर प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है तो उसको डिवाइड में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया एक्स और बी ने इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 500। इतना क्लियर है? ठीक है, 1 ईयर की बात हो रही है तो टाइम सेम है, तो टाइम को लिखने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ ए इज 1/6 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ बी। इतना लेस है। ठीक है, अगर बोलता लेस वर्ड यूज नहीं करता, प्रॉफिट ऑफ ए इज 1/6 ऑफ बी बोलता, यानी कि ए के नीचे 1 लिखा जाता, बी के नीचे 6 लिखा जाता, लेकिन ए जो है वो 1/6 लेस है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये 6 हमारा बी है, ये इतना लेस है, यानी कि उसमें एक कम करके ए जो है वो 5 बनेगा। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी कि यहाँ आपने 5 लिखना है और यहाँ आपने लिखना है 6। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x, यहाँ इक्वल्स टू लगा देंगे, ये 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x प्लस 2500। ठीक है, 5x यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 6 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा x आ गया जो आ जाएगा 2500। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A mixture of 70 liters contains milk and water in this ratio. मिल्क और वाटर है। ठीक है, किस रेशो में? 3:7 में है। और ये जो मिक्सचर है ये 70 लीटर का है। 70 लीटर का मतलब मिल्क और वाटर को मिला के 70 लीटर बन रहा है। अगर मैं यहाँ देखूं मिल्क और वाटर को मिला के बन रहा है 10 यूनिट। ठीक है, तो ये 10 यूनिट जो है ये 70 के बराबर हुई, तो 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 की निकालनी है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ आएगा 21। इसका मतलब है 21 लीटर है मिल्क इसमें, और वाटर जो है वो कितना है? 49 लीटर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसमें हमने मिल्क ऐड किया है x लीटर और वाटर ऐड किया है 56 लीटर। ठीक है, 21 लीटर मिल्क था ही, इसमें हमने ऐड कर दिया x लीटर और। ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया 56 लीटर। अब जो रेशो है वो बन गया 4:5। ठीक है, जिस 4:5 यानी ये मिल्क और वाटर का रेशो बन गया। ठीक है, यहाँ मिल्क में तो x की वैल्यू है, तो चलो मैं वाटर को देख लेती हूँ। 49 में 56 ऐड किया तो ये आपका आ जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रेशो 4:5 बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा वाटर है यहाँ पे 5 बन के आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 105 है भाई। हमारा टोटल आ रहा है 105 और ये कह रहा है 4:5, यानी कि ये वाटर इस वाटर से कंपेयर कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, और हमने 4 की वैल्यू निकालनी है मिल्क की, तो ये आ जाएगा 21। राइट, ये आ गया आपका 21, और यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब देखिए आपके पास कुछ मिल्क वाटर था। ठीक है, उसमें आपने कुछ और मिल्क वाटर ऐड किया, मिल्क और वाटर दोनों ही चीजें ऐड की, और फिर आपके पास मान लो ये फाइनल आ गया। ठीक है, तो इस फाइनल में जो मिल्क की वैल्यू है ये निकल के आई है 84। इनिशियली आपको पता है 21 21 ऑलरेडी था इसमें। ठीक है, तो इस 21 को मैं हटा दूं तो पता चल जाएगा कि कितना इसमें हमने ऐड किया है, तो आ जाएगा आपका 63 लीटर। क्लियर है? ठीक है, सिर्फ जो चीज बोलता जा रहा है वो चीज करते जाओ। 70 लीटर आपने मिक्सचर ले रखा था, जिसका रेशो दिया हुआ है, तो पहले फाइंड कर लो कितना मिल्क कितना वाटर है, कितना कितना ऐड कर रहे हैं, कितना रेशो बन के आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है कि जो बोला है वो करते जाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस। आपको ए और बी की एज का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। सी जो है वो 5 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ए और बी की एज का जो रेशियो है
वो आपको दिया हुआ है 6:5। सी जो है एक सेकेंड, सी इज 5 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ बी। ओके, सी क्या है आपका 5 year लेस ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी किया और उसमें 5 year लेस करना है, नहीं -5 करना है, ये समझ में आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड ए इज 11 years। ओके, सी और ए के बीच में डिफरेंस भी दे रखा है 11 years का है, आपको बताना है ए की एज बतानी है, ठीक है। तो सिंपल जो जो चीजें दे रखी है उनका यूज करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है आपने, तो ठीक है। अब आप क्या मान लो भाई, ए जो है वो 6x मान लो, बी जो है वो 5x मान लो, ठीक है। बस वो ये चीजें यहाँ यूज कर लो। ये जो सी है हमारा 2b - 5 और यहाँ जो सी है वो आएगा 11 प्लस ए, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो। 2b है हमारा 5x, एक सेकेंड, हाँ जी, बी है हमारा 5x - 5 इज इक्वल टू 11 प्लस ए है हमारा 6x, राइट। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x - 5 इज इक्वल टू, यहाँ है आपका 11 प्लस 6x, ठीक है। तो ये 6x यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, और ये यहाँ के प्लस हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 इसको डिवाइड करेगा तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। आपको निकालना है ए की एज, ए की एज आपने मानी है 6x, x आपका आया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। सिंपल था, सिर्फ जो रेशो है उसको आप जैसे 6:5 है तो 6x और 5x मान लो, उनकी एज है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सी का ही दिया हुआ है मतलब, और यहाँ से भी हम सी का मतलब निकाल सकते हैं, इस -a को वहां जाके प्लस से बना के, ठीक है। दोनों ही सी की एज है एक तरह से, तो दोनों को एक दूसरे की इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, एक ही इंसान की एज है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। एक आर्टिकल है, अच्छा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपको सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 2400, ठीक है। डिस्काउंट 20% का दे रखा है मार्क प्राइस पे। अब इतना सबको समझ में आता है, एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस, दूसरी होती है मार्क प्राइस और तीसरी होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। जितने में खरीदा, फिर जितने का उस पर टैग लगा दिया और जितने में बेचा, ठीक है। 2400 में बेचा, ठीक है। 20% का डिस्काउंट देके बेचा है, 20% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब ये चीज हम 100% लेके चलेंगे, और 20% का डिस्काउंट देके बेचा कितने में है, 80% में। ये बात समझ में आई, यानी कि ये वैल्यू 80% की दे रखी है, 2400 जो है ये 80% है, और हमें मार्क प्राइस निकालना है तो निकाल लेंगे 100% की वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ 20 इसकी है, ये आ गया 3000 आपका आ गया मार्क प्राइस। ये चीज सिंपल थी यहाँ तक निकालना, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉफिट अर्न इज 20% ऑफ मार्क प्राइस। इन्होंने बोला है मार्क प्राइस का 20% प्रॉफिट है, मार्क प्राइस तो 3000 है, इसका 20% प्रॉफिट है, इसका 20% निकाल लेते हैं, कितना होता है, ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये होता है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये कह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा अगर आर्टिकल को इतने में बेचे। भाई जब आर्टिकल को 2400 में बेच रहे थे तो 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अभी उसको 2700 में बेच रहे हैं, तो जितना पहले प्रॉफिट था वो तो होगा ही। जब 2400 में बेचने पे ही प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा करके बेचेंगे तो प्रॉफिट तो तब भी होगा ही, और जो पहले था उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, ठीक है। 2400 में बेचने पे 600 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2700 में बेचने पे कितना प्रॉफिट आएगा, 2400 और 2700 में 300 रुपए का और फर्क है, 300 और ज्यादा में अगर हम उसको बेच रहे हैं तो ये 300 रुपए हमारे फायदे में ही तो आए, ठीक है। तो यहाँ पे 600 तो पहले ही प्रॉफिट हो रहा था, 300 और हो जाएगा, तो जो आंसर है वो आएगा 900, 900। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बोट है जो ट्रेवल करती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। रेशियो ऑफ बोट्स अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:3, राइट। टोटल टाइम जो है 180 किलोमीटर को कवर करने में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही केसेस में टोटल टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे केसेस में सिंपल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे इन्होंने टाइम की वैल्यू दी है, तो ये स्पीड को मैं यहाँ ले आऊं, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड में फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अभी डिस्टेंस ही कह रहे हैं 180, ठीक है। स्पीड जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही केसेस में लेनी है, तो अपस्ट्रीम अगेन जैसे अभी पीछे क्वेश्चन क्या था, इसको x लगा के मान लो कि अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी आपकी 2x, ठीक है।
180 ही है, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी यहाँ पे 3x। ठीक है, टोटल टाइम की बात हो रही है, टाइम एक बार ये अपस्ट्रीम का आ गया, एक बार डाउनस्ट्रीम का आ गया, दोनों को ऐड कर दूंगी तो टोटल टाइम हो जाएगा, और ये आपको दे रखा है 7.5 के इक्वल। बस आपने इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपने ले लिया एलसीएम। ठीक है, यहाँ ये तो आता ही होगा सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 540 प्लस ये आ जाएगा आपका भाई 3x 6x को डिवाइड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 360 आ गया। यहाँ आ गया आपका 7.5। राइट, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 900 आ गया। ये आ गया एक्स को उस तरफ ले जाती हूँ चलो, और 7.5 को यहाँ ले आती हूँ और पॉइंट भी हटा देती हूँ इसका। ठीक है, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी इसमें निकालना क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब 3x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो ये है ही, 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बस आप इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। या ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 25 की टेबल से कर लेते हैं इसको, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये 60 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन थी, सिर्फ जो समझने वाली चीज थी वो ये थी। ठीक है, कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशो दिया हुआ है, आप एक्स एक्स मान के उनको मान लीजिए, और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो जो एक बार अपस्ट्रीम का टाइम आ जाएगा 180 अपॉन 2x करके, एक बार डाउनस्ट्रीम का आ जाएगा 180 अपॉन 3x करके, और दोनों ही टाइम को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऐड करके टाइम की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A car travels at a speed of 24 km per hour and covers a distance of 1 second. हाँ जी, देखिए, एक कार है जो कवर करती है, इस स्पीड से चलती है और कवर करती है 84 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड को 25% से बढ़ा दे और फिर वो नेक्स्ट 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपने टोटल टाइम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ठीक है, स्पीड यहाँ पे आपको दे रखी है 24 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका है 84, यहाँ से एक टाइम तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 84 बाय 24 करके एक टाइम तो ये आ गया। अब दूसरे टाइम की बात करें तो स्पीड 25% से बढ़ा दी, पहले स्पीड थी 24, 25% से बढ़ाने का मतलब है, 25% का मतलब 1/4, 25/100 करके 1/4 आ गया है। यानी पहले स्पीड 4 थी, एक और बढ़ा दी तो 4 से स्पीड कर दी 5। ठीक है, पहले स्पीड 24 थी, जो 4 की वैल्यू है, अभी स्पीड 5 हो गई तो 5 की निकालनी है, तो ये आ जाएगा आपका 30। यानी अभी स्पीड की वैल्यू आपने 30 लेके चलनी है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे 30, डिस्टेंस आपका 150 है ही अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 30। यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, 5 आ गया, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 3.5 आ जाएगा। टोटल टाइम निकालना है, दोनों को ऐड कर लेंगे 8.5 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे था ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पर। अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ देयर सैलरी। देखिए, अगेन ऐसे वाले में हम ट्री मेथड यूज करते हैं। ठीक है, 20% कर दी रेंट पर खर्च, ठीक है भाई। आउट ऑफ रिमेनिंग यानी बचे हुए में से, तो पहले देखो बच गया कितना, बच गया 80। 30% फूड पर है, फूड पर 30% यानी कि 24 भाई। 80 का 30% निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दू 30/100 से, दोनों जीरो कैंसिल हो गई, ये हो गया 24। ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पर बोला है 25%, अगेन सेम तरीके से 25% निकालोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20। एंड रेस्ट इज ऑन एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट पे बाकी बचा हुआ, बाकी कितना बच गया, 24 और 20 तो खर्च हो गया, यानी कि 44 खर्च हो गया 80 में से, तो कितने रुपए बच गए माइनस करके आप देख लोगे। ठीक है, ये आ जाएगा 36। ओके, अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट इज दिस। एंटरटेनमेंट पर हम 36 रुपए खर्च कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि 16,560 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपने टोटल सैलरी बतानी है पर्सन की, यानी कि आपने 100 की वैल्यू बतानी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको हम कर लेंगे सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कितने पे चल जाएगा ये, 1 2 से ही काट के देख रही हूँ। ठीक है, आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, 18 की टेबल देख लेते हैं, 46, राइट, तो ये आ जाएगा 46,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। इस
इसमें देखिए आपको सर्कल का डायमीटर जो है, सर्कल का डायमीटर ये ले लेती हूँ d, और रेक्टेंगल की ब्रेथ, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ और ये ब्रेथ, इनका रेशो दिया हुआ है डायमीटर और ब्रेथ का, ठीक है, 7:4। एरिया जो है सर्कल का वो ये है। अभी सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि ये आर स्क्वायर, जो हमें नहीं पता आर कितना है, ठीक है, ये है 616। इसको अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, 28, ठीक है, ये 7 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 196 आर स्क्वायर। तो ये वहां जाके रूट बनेगा, तो जो आर है वो आपका आ जाएगा 14, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे सिंपल जो इन्होंने दिया था एरिया पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करके आर निकाला है रेडियस। अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर डबल होता है रेडियस का, रेडियस यहाँ होती है, डायमीटर पूरा होता है, तो यानी कि डायमीटर है 28। इन्होंने डायमीटर बोला हुआ है 7, ठीक है, यानी कि हमारे 7 की वैल्यू 28 है, तो इस 4 की निकाल सकते हैं, ठीक है, 4 की कितनी आ जाएगी 16, यानी कि ब्रेथ जो है वो आ गई हमारी 16, ठीक है। अभी आगे क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर मोर है ब्रेथ से, अगर ये 16 है तो ये 6 सेंटीमीटर ज्यादा यानी कि 22 हुई, ठीक है। आपको एरिया बताना है रेक्टेंगल का, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 16 इंटू 22, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 352 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए 30% जो है किस प्रिंसिपल का वो 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 70% को 8% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। आपने प्रिंसिपल बताना है। फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये होता है हमारा PRT अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है P मान के चलूं, 30% लेना है तो 30P ले लो, ठीक है। रेट है 12%, टाइम इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, 1 साल 2 साल, T लिख लो, ठीक है, अपॉन 100। दूसरा जो है 70% है, यानी 70P ले लो, ठीक है। भाई मैं 100P मान लेती हूँ, प्रिंसिपल 100P ले लेती हूँ, तो ये 30P हो गया 30%, और ये 70P हो गया 70%, ठीक है। तो यहाँ पे और ये वाला 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका है 2438। सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों तरफ 100 है, ठीक है। वो अब यहाँ पे आपका अच्छा टाइम जो है वो, अच्छा पर एनम बोला है, ठीक है भाई, एक ले लो, ठीक है, 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी ये आप सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पे। तो ये आपका आ जाएगा हमारा 360p, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 560p इज इक्वल टू 2438, ठीक है। यहाँ पे एक एक जीरो और हटा लो, वहाँ एक जीरो यहाँ चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 24380, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करूंगी और फिर वो चीज वहां आके डिवाइड हो जाएगी 92, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना, और आपका प्रिंसिपल जो है 100p है, उसमें 2 जीरो लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए ए बी सी के अलग अलग दिन दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी, राइट, ये 48 72 54, ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा वो 32, आप लेके देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आएगी, इसकी हो जाएगी 9, यहाँ आएगी आपकी 6, और यहाँ आएगी आपकी 8, राइट, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। अभी देखिए ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, 16 दिन तक करते हैं, ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं 9 यूनिट और 6 यूनिट, यानी टोटल 15, 16 दिन तक करते हैं, एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने काम खत्म कर दिया कितना, 240 काम खत्म कर दिया इन दोनों ने मिला के, बचा हुआ काम सी ने किया है, बच गया कितना वो देख लो, 432 टोटल काम था, 240 जो है इन दोनों ने मिला के खत्म कर दिया,
तो यहाँ आपका इतना बच गया। ठीक है, ये सी कर रहा है कितने की स्पीड से, 8 की स्पीड से। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी 8 है, तो कितने दिन में करेगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24, राइट। 24 डेज। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्या कर रही हूँ, सिंपल आपका फॉर्मूला पहले मैंने वर्क टाइम वाली वीडियो में बता रखा है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। ठीक है, मुझे यहाँ पे टाइम निकालना था कि सी ने कितने टाइम में खत्म किया, तो सी के लिए काम कितना बचा हुआ है अपॉन में उसकी एफिशिएंसी कितनी है, सिंपल ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज किया था ए और बी के केस में, कि यहाँ पे एफिशिएंसी जो है दोनों के मिला के 16 हो रही है, मल्टीप्लाई टाइम 16 दिन का वो लगा रहे इसको खत्म करने में, तो उन्होंने कितना वर्क खत्म कर लिया, यहाँ पे वर्क निकाल लिया 240। तो टोटल वर्क लेके चलते हैं इसको, जो एलसीएम है। ठीक है, सी के लिए बचा कितना वो देख लो, तो वर्क की वैल्यू वो पुट कर लो, एफिशिएंसी सी की पता है ये है, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे एवरेज वेट जो है 3 बच्चों का 20 है। एवरेज का फॉर्मूला जो हमारा वेट होता है टोटल अपॉन में जो नंबर होता है। ठीक है, एवरेज 20 है, वेट नहीं पता और नंबर 3 है। ठीक है, तो जो टोटल वेट है बच्चों का वो है, तीनों साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। ठीक है, वेट ऑफ चीनू इज 3 टाइम्स द वेट ऑफ भव्या। चीनू का जो वेट है भव्या के वेट से 3 टाइम्स है, यानी कि ये रेशो बना। वेट ऑफ अर्शी इज ट्वाइस दैट ऑफ भव्या। अर्शी जो है वो ट्वाइस है भव्या से, यानी कि ये बना। ठीक है, बी बी दोनों में एक है, तो किसी से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टोटल वेट जो है वो जाएगा आपका 6। ठीक है, वेट जो है यहाँ 60 है, 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो यानी 3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल ट्री मेथड से करना है इसको भी। 40% जो है मेल है, रेस्ट फीमेल है। 100 लेके चलोगे, 40 मेल तो 60 फीमेल हो गई। ठीक है, 40% ग्रेजुएट है इसका, यानी कि 24 ग्रेजुएट है, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो कितना बच गया देख लो, माइनस करके। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 36 की वैल्यू दे रखी है, 360। नंबर ऑफ मेल्स बताने, यानी 40 की वैल्यू बतानी है, तो ये आ गया आपका 400। ठीक है, तो ये कितना सिंपल सा अरिथमेटिक आया हुआ था एसबीआई क्लर्क के फाइनल एग्जाम में, देखो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।